इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का उद्धार किया। कालिया जमुना जी में रहता था, कालियादह में, और वहां रहता था। उस क्षेत्र में का जितना जल था वह जल दूषित हो गया था। एक दिन हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वाल बाल गायें सब गई हुई थी उधर कालियादह के पास। कुछ गायें गईं, जाकर के जल पी लिया, जल पी लेने से उनकी मृत्यु हो गई। भगवान कहे, अरे मैं तो धेनु विप्र सुर संत हित लीन मनुज अवतार, मैं तो गाय और ब्राह्मण इन्हीं सब की रक्षा के लिए ही तो पृथ्वी पर अवतार लिया हूं, और ये गायें मेरे सामने ही मरे, अच्छा नहीं है। भगवान कहे कि अब मैं कूद रहा हूं कालिया हृदय में। और कालिया हृदय में जब कूदने गोप ग्वाल बाल लोग, अरे नहीं कन्हैया वहां जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, वो तो कालिया रहता है, यहाँ कोई पानी नहीं पीता, गायें पानी पी ली मर गई। भगवान कहे नहीं, अब आज मैं जाऊंगा ही। भगवान कूद गए कालियादह में, यमुना जी में जब कूदे, कूदने के बाद प्रवेश किया। प्रवेश करने पे आप देख रहे नागपत्नियां वहां जग रही थी, नागपत्नियां जग रही थी, नागपत्नियां देख रही थी। कन्हैया तुरंत कहा, अरे मनुष्य तुम यहाँ कैसे चले आए? अरे तुम यहाँ रहते, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरा पति अभी सो रहा है, अगर जग जाएगा तो फिर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देखो अब तो आया हूं तो मैं मिलके ही जाऊंगा। जब मैं आया हूं तो मिलके जाऊंगा, बिना मिले जाऊंगा नहीं। जब भगवान कृष्ण बातचीत करने लगे तो कालिया जग गया। अब कालिया जगा तो बड़े तेज से फुफकार मारी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा बहुत तेज फुफकार रहे हो, और सांपों को सुनाई भी नहीं पड़ता, इनको कान नहीं होता। सांपों का एक नाम चक्षुश्रवा है, सांप आंख से सुनते हैं, इनके कान नहीं होता सांपों के। तो उपकार मारा तो भगवान कृष्ण ने, अच्छा ठीक है। भगवान कृष्ण इससे युद्ध करने लगे। इधर इस बात का पता गोप ग्वाल बाल तो थे ही, भाग करके गए, नंद बाबा जसोदा जी को बताया वृंदावन में इन लोगों को। अब उधर से माँ रोहिणी, नंद बाबा, जसोदा, गोप ग्वाल बाल और जितने गांव के लोग, अरे कन्हैया कालियादह में कूद गया। अब तो सब लोग समझ गए कि कन्हैया की तो मृत्यु हो जाएगी निश्चित रूप से। सब लोग रोते पीटते भागते दौड़ करके यमुना जी के किनारे आकर के पहुंचे। अब भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहा है इससे। कभी कालिया सोचता कि मैं अपनी पूंछ में लपेट लूं, भगवान को पूंछ में लपेटते, भगवान अपना छोटा स्वरूप बना करके निकल जाते, फिर उसको क्रोध आता। इस प्रकार से युद्ध चलता रहता है। और जब युद्ध चलने लगा तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से के ने इस कालिया के ऊपर बहुत कस के प्रहार किया, तो इसके मुख से खून आने लगा। और जब खून आने लगा तो कालिया बड़ा विकल हुआ और अपना फन फुलाया। भगवान कूद के इसके फंड पर चढ़ गए, फन पर चढ़ करके नाच करने लगे। तो और जब भगवान नाचने लगे, एक गोप ग्वाल बाल, नंद बाबा इत्यादि आए तो देख रहे हैं, अरे कन्हैया तो कालिया के सिर पर नाच रहा है, इसके ऊपर नाच रहा है। ये लोग तो सोच रहे थे कि अब कन्हैया की मृत्यु हो गई, कोई जीना नहीं चाह रहा था, सब लोग यमुना में कूदने वाले थे कि अब हम भी कूद करके प्राण दे देंगे। अरे भाई, जिसके लिए हम लोग आए वही नहीं रहेगा तो हम रह करके क्या करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण को सब लोग देखे, बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने कालिया का फिर मर्दन किया और उसके मुख से खून बहने लगा। तो कालिया ने भगवान से प्रार्थना की, कहा प्रभु आप अगर हम जैसे पापियों के पास आते हैं तो हम सबको भी ज्ञान देने के लिए ही आते हैं, हमारे उद्धार के लिए ही आते हैं, और मुझसे तो गलती हुई, आप हमको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम फिर से अपने रमणक द्वीप चले जाओ। तो कालिया कहने लगा, ठीक है मैं रमणक द्वीप चला जाऊंगा, लेकिन वहां जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझको खा लेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि तुम्हारे सिर पर अब मैंने पैर रख दिया है, मेरे पैर के निशान को अब देख करके गरुड़ तुमको नहीं खाएंगे, अब तुम सुरक्षित रहोगे। कालिया ने कहा, अच्छा ठीक है। तभी नागपत्नियां बोल पड़ी। अब नागपत्नियां कहने लगी कि कन्हैया के यहाँ, प्रभु आप जो मुझको दंड दे रहे हो,
ये दंड क्यों दे रहे हो? कहेंगे ये गलती ये है कि कालिया देह में कालिया नाग यहाँ है, कालिया ऋतु में रहता है और यहाँ रह करके इसने यमुना जी को दूषित कर दिया है और हमारी गाय मर रही है। अच्छा प्रभु, कहे हम नागों को बनाया भला किसने? भगवान ने कहा मैंने बनाया। कहे अच्छा ठीक है। फिर हम नागों को विष किसने दिया? कहे मैंने दिया। कहे तो प्रभु इसमें मेरी क्या गलती है भला? इसमें मेरी गलती क्या है? दंड जो है मुझको मिल रहा है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप विष की जरा मुझको अमृत दिए होते, हम जिसको काटते वह अमर हो जाता। भगवान निरुत्तर हो गए, नागपत्नियों से निरुत्तर हो गए। भगवान कुछ बोल नहीं सके। 2 ही 3 प्रसंग ऐसा मिलता है जहां भगवान बोल नहीं सके। भाई भक्त अगर कुछ नहीं करेगा तो भगवान को तो चुप मरना ही पड़ेगा। इस प्रकार से फिर कालिया पर भगवान ने आशीर्वाद दिया। कालिया फिर से रमणक द्वीप चला गया और वहां पर रहने लगा। गरुण के डर से कालिया आकर के यमुना हृदय में रहता था। इसलिए एक बार की बात, गरुण जी जो हैं वो सांपों को खाते थे। इनके माँ कद्रू बनिता इनसे बनती नहीं थी। दोनों से, दोनों कश्यप के ही पत्नियां थी, लेकिन दोनों से बनती नहीं थी। अब गरुण जी जब खाते हैं इनको तो सांपों को नंबर बन गया कि एक का धीरे धीरे करके एक एक सांप हमारे पास आएगा, हम उसको खाएंगे। कालिया का नंबर आया तो कालिया भाग आया, यहाँ रहने लगा। यहाँ यमुना जी के किनारे एक सौभारी ऋषि रहते थे। सौभारी ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। एक दिन गरुण जी इधर आए और यहाँ जब गरुण जी आए तो गरुण जी आए आकर के वहीं मछली पकड़ने लगे। सौभारी ऋषि कहने लगे कि अरे तुमको मछली ही पकड़ना है, कहीं दूसरी जगह जाकर के पकड़ो। अब गरुण जी अपने अभिमान में कहने लगे कि नहीं, तुमको तपस्या ही करना है तो दूसरी जगह चले जाओ। अब इनको क्रोध आ गया। इन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको श्राप देता हूँ, आज के बाद यहाँ आओगे तो तुम भस्म हो जाओगे। इस डर से वो वहां नहीं आता था। कालिया गरुण जी नहीं आते थे। तो ये अपना जान बचाने के लिए कि मैं न मारा जाऊं, इसलिए यह आकर के यमुना जी में रहने लगा। अब फिर से यह रमणक द्वीप चला गया। रमणक द्वीप चला गया। कालिया का उद्धार करके भगवान कृष्ण ने जल तत्व की शुद्धि की।